एक लड़का था कुणाल, जिसने ये डिसाइड किया कि वो अब से हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करेगा। वो हेल्दी ब्रेकफास्ट करेगा, लंच भी लाइट करेगा और शाम को भी हेल्दी खाना ही खाएगा। बट जिस दिन उसका मूड ऑफ होता था, वो शाम को या दोपहर में फ्रिज से चॉकलेट निकाल कर खा लेता था या कुछ भी जो उसे दिखता था वो खा लेता था और अपने आप को ये कहकर सांत्वना देता कि थोड़ा सा ही तो खाया है, और फैमिली मेंबर्स को बहुत बार झूठ बोल देता था कि मैंने नहीं खाया। बट कहीं ना कहीं उसके मन में ये गिल्ट हमेशा रहता था कि मैं अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता। सो ये विल पावर का इशू नहीं है, ये है इम्पल्सिविटी का माइंड ट्रैप। और आज हम सीखेंगे इस इम्पल्सिविटी के माइंड ट्रैप से बाहर कैसे निकला जा सकता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्योम काउंसलिंग सर्विसेज। आज हम बात करेंगे कि माइंड के पीछे इस इम्पल्सिविटी का साइंस क्या है, इसके क्या सिग्नल्स हैं और आप इसे कैसे मैनेज कर सकते हो। तो वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अक्सर इम्पल्सिविटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ गुस्से से समझा जाता है, बट इट मीन्स कि आपने कोई भी डिसीजन या कोई भी एक्शन बिना सोचे समझे लिया है, जिसका कि आउटकम या रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ निगेटिव है। मीन्स वो आपका डिसीजन नहीं है, वो आपका रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, मूड खराब है, चलो शॉपिंग चलते हैं। थोड़ा सा भी स्ट्रेस हुआ, ओवर ईटिंग कर ली। मन उदास है तो घंटों मोबाइल में डम स्क्रॉलिंग किए जा रहे हैं, या फिर घंटों या पूरा पूरा दिन बैठकर सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन देख रहे हैं। अगर ज्यादा गुस्सा आया तो किसी से अब्यूजिव बातें बोल दी, या बहुत ज्यादा रिग्रेट फील हुआ तो किसी का चैट बॉक्स अननेसेसरी मैसेजेस से भर दिया। सो ये है इम्पल्सिविटी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिसीजंस, इट्स अ मेंटल हैबिट ऑफ शॉर्ट टर्म एस्केप, a dopamine rush and a brain glitch। पर सवाल ये उठता है कि ये सब होता क्यों है। आपके ब्रेन में एक बैटल चलती रहती, और ये बैटल है आपके एमिगडाला एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच में। आपके एमिगडाला की डिमांड होती है कि उसे इंस्टेंट सर्वाइवल और प्रेजर चाहिए, और आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लॉन्ग टर्म पीस पर रिलाय करता है, उसे लॉन्ग टर्म पीस की डिमांड होती है। जब भी आप टायर्ड होते हो, इमोशनली ट्रिगर्ड होते हो या इमोशनली ओवरवेल्म्ड होते हो, तो आपके ब्रेन में शॉर्ट सर्किट जैसी एक्टिविटीज होती हैं, और जिससे कि आपके ब्रेन का इम्पल्सिविटी बटन ऑन हो जाता है एंड आपके इमोशंस डिसरेगुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपके इमोशंस स्ट्रांग होते हैं तो लॉजिकल थिंकिंग होना बंद हो जाती है एंड वी एक्ट टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट्स। और ये सब इसलिए नहीं होता कि आप गलत हो, ऐसा इसलिए होता है कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बचना चाहते हो। और इस तरह के रिएक्शंस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से मेनली दो कारण है, एक चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड आपकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे चाइल्डहुड कंडीशनिंग के बारे में। अगर बचपन में बच्चे को सेफ्टी एंड पेशेंस नहीं सिखाया जाता तो उसका माइंड वैसे ही ग्रो हो जाता है, उसे इंस्टेंट प्लेजर और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की हैबिट हो जाती है। उसे जो भी चाहिए अभी चाहिए, उसे नो सुनने की हैबिट ही नहीं होती, वो पेशेंस भी नहीं सीख पाता। रिसर्चेस कहती है कि इस तरह की 70% इम्पल्सिविटी का कारण सिर्फ और सिर्फ आपकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग है। इट्स नॉट अ मॉरल फेलियर, इट्स अ न्यूरोसाइकोलॉजिकल पैटर्न जो बचपन से ही हमारे माइंड में फ्रेम हो जाते हैं। साथ ही साथ ट्रॉमा एंड अटैचमेंट वुंड्स भी अपना कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं आपकी इम्पल्सिविटी को रेज करने में। अगर बच्चा अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में या लेटर ऑन किसी भी तरह का इमोशनल नेग्लेक्ट फील करता है, तो बाद में उसका कोपिंग मैकेनिज्म भी इम्पल्सिविटी के फॉर्म में रिएक्टिव हो जाता है, और इम्पल्सिविटी की हैबिट उसके बिहेवियर में परमानेंट डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं कुछ साइंस की दैट इंडिकेट्स दैट यू आर कॉट इन द लूप ऑफ इम्पल्सिविटी। नंबर 1, आप अपने डिसीजंस के लिए रिग्रेट्स फील करते हो, बट स्टिल उन एक्शंस को खुद को रिपीट करने से रोक नहीं पाते। नंबर 2, आपको सेल्फ डाउट कॉन्स्टेंटली बने रहते हैं, और जिसकी वजह से आप अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हो, आपकी सेल्फ एस्टीम भी लो हो जाती है। नंबर 3, आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हो, और वो ग्रेटिफिकेशन ना मिलने पर आप इम्पल्सिव हो जाते हो। नंबर 4, आप खुद को चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पाते, हालांकि आप बाद में बहुत रिग्रेट फील करते हो, बट उस समय आप अपने आप को इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाते। नंबर 5, इस तरह से आपकी लाइफ में गिल्ट एंड शेम का लूप चलता ही रहता है, और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होता। तो चलिए अब सीखते हैं कि इस इम्पल्सिविटी को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं।
Number 1, create a pause space. When you feel the urge to act, just count 5, 4, 3, 2, 1 and take a pause with a deep breath. और अपने आप से बस एक सवाल पूछो, क्या इस एक्ट से, इस रिएक्शन से मुझे फ्यूचर पीस मिलेगी? जब आप इस तरह की डीप ब्रीदिंग करते हो तो आपके प्रीफ्रंटल एंड एमिगडाला की एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है और आपको इम्पल्सिविटी को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। नंबर 2, अर्ज सर्फिंग टेक्निक फ्रॉम डीबीटी। इस तरह की टेक्निक में आपको इनकमिंग अर्ज पर किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं करना, आपको उसे सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जैसे कि वो कोई समुद्र की लहर है जो एक पीक पॉइंट तक आएगी, आपको रेस्टलेस भी फील करवाएगी। अगर आप उस समय अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो तो वो गिरकर वापस लौट जाएगी। इस तरह से आप अपनी इच्छाओं को जर्नलिंग मेथड के थ्रू लिख सकते हो। जब आप इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हो तो आपके अंदर अवेयरनेस डेवलप होती है और आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीख जाते हो। नंबर 3, यूज द इफ एंड देन प्लान मेथड। इस तरह के मेथड में आप प्री प्लान करते हो, अपने आप को प्री प्रिपेयर करते हो कि जब भी उस तरह की सिचुएशन आपके सामने आएगी तो आप रिएक्ट नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने माइंड में प्लान कीजिए कि जब भी मुझे गुस्सा आएगा और मैं वर्बली एग्रेसिव हो सकता हूँ, तो आप उस समय 2 से 5 मिनट के लिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन से वॉक आउट कर जाएंगे। तो इस तरह के प्लान को हम प्री डिसाइडेड कोपिंग कहते हैं, जिसमें कि लेस इम्पल्सिविटी के चांसेस होते हैं और आपकी इम्पल्सिविटी स्लो डाउन हो जाती है। नंबर 4, ट्रिगर जर्नल। इसमें आप अपने ट्रिगर्स को नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए, अपनी हर इम्पल्सिविटी को लिखना स्टार्ट कीजिए। जैसे नंबर 1, आपका वो ट्रिगर क्या था? नंबर 2, आपको उस ट्रिगर में कैसा फील हुआ? नंबर 3, आपने उस ट्रिगर में किस तरह से रिस्पॉन्स किया? एंड नंबर 4, आप उस ट्रिगर के लिए और बेटर क्या रिस्पॉन्स कर सकते थे? जब आप इस तरह से अपने आंसर्स नोट डाउन करते हो तो आपकी अवेयरनेस इंक्रीज होती है। आप उन पर्टिकुलर सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हो जिनमें आप इम्पल्सिव बिहेवियर शो करते हो या इम्पल्सिविटी के साथ रिएक्ट करते हो। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये आपके सेल्फ कंट्रोल को इम्प्रूव करता है। नंबर 5, डेली माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस। माइंडफुलनेस की बहुत सारे मेथड्स हैं। हमारे चैनल पर माइंडफुलनेस की एक सेपरेट डिटेल वीडियो है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको देखिए और जो भी मेथड आपको अपने लिए सुटेबल लगे, आप उस मेथड को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं एंड माइंडफुलनेस की डेली रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 6, कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक। इसमें आप अपने डिस्टॉर्टेड थॉट्स को, ओल्ड प्रीवियस बिलीफ्स को रिवायर कीजिए। यही आपकी इम्पल्सिविटी का एक वन ऑफ द मेन रीजन है, क्योंकि आपका माइंड कहता है जो भी है मुझे अभी चाहिए, बात की हम बाद में सोचेंगे। आपको उसे रिप्लेस करना है विद द लाइन दैट इट्स अ शॉर्ट टर्म फिक्स विद लॉन्ग टर्म कॉस्ट। नंबर 7, डिले एंड डिस्ट्रक्टिव मेथड। इस तरह के मेथड में आप अपने आप को बोलिए बस 10 मिनट रुको, उसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है। इस 10 मिनट के ब्रेक में आप अपने आप को डाइवर्ट कीजिए, डिस्ट्रैक्ट कीजिए। आप एक छोटी सी वॉक पर जा सकते हो, आप कुछ खा सकते हो, कुछ पी सकते हो, आप डांस एक्टिविटी कर सकते हो या कुछ भी जर्नलिंग मेथड यूज कर सकते हो, किसी फ्रेंड के साथ बात कर सकते हो, एनीथिंग। आप कोई म्यूजिक भी सुन सकते हो जो कि काम हो और आपको पीस प्रोवाइड करे। नंबर 8, प्रोफेशनल हेल्प। आपकी इम्पल्सिविटी का वन ऑफ द मेन रीजन है आपकी इमोशनल नीड्स। उसे समझने के लिए आपको बहुत बार एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है। प्रोफेशनल हेल्प जरूर लीजिए। अगर आपको लगता है आप अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे, इट्स नॉट अ शेमफुल कि आप उसके लिए किसी की हेल्प लें, क्योंकि आपको अपनी नीड्स को समझने के लिए कुछ अटेंशन, कुछ सेफ्टी और कुछ वैलिडेशंस भी चाहिए, कुछ सिक्योरिटी भी चाहिए, और ये सब आपको सिर्फ प्रोफेशनल सेटिंग्स में ही मिल सकता है। एवरीवन, इम्पल्सिविटी कोई कैरेक्टर फ्लो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सर्वाइवल सिस्टम है जो कि अब आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं आपके माइंड को रिट्रेन करने की। आपकी जर्नी का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है कि आप अपने आप को कैसे स्ट्रांग बना सकते हो। अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप भी अपने माइंड की इस जिद्दी पैटर्न को तोड़ना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की अवेयरनेस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड ऑलवेज कीप इन माइंड यू डोंट नीड टू कंट्रोल एवरीथिंग। बस एक छोटा सा पॉज लेना सीखिए, क्योंकि वही आपकी रियल पावर है।
Keep watching Vyom Counseling Services.